नाउ डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 है शो डेट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो हमें ये बताना है कि ये जो चारों पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये चारों पॉइंट्स वर्टिसेस हैं स्क्वायर के। तो देखो यहाँ पर मैं स्क्वायर बना लेता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए। तो इस तरह से मैंने एक स्क्वायर बनाया। इस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ, इसे मैं बी, इसे सी और इसे डी कहता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2,3। इसी तरह से बी के कोऑर्डिनेट हैं 8,11 और सी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0,17 और डी के कोऑर्डिनेट हैं -6,9। तो हमें ये बताना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, बी, सी एंड डी, ये चारों पॉइंट्स वर्टिसेस हैं स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चारों साइड्स की लेंथ मालूम करेंगे। क्या करेंगे, चारों साइड्स की लेंथ मालूम करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर जो है कि हमें गिवन क्या है, गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 2,3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 8,11, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 0,17 एंड पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट है -6,9। अब डिस्टेंस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है इक्वल होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो है कि अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए बी की लेंथ मालूम कर लेते हैं। कोई भी लेंथ पहले मालूम कर सकते हैं, तो हम लेंथ ए बी मालूम करेंगे। तो ए बी की लेंथ के लिए ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 8 माइनस 2 और 11 माइनस 3, 8 माइनस 2 प्लस 11 माइनस 3 होगा, होल स्क्वायर कर देंगे, पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे, इक्वल टू 8 माइनस 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 8 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। तो 36 प्लस 64 क्या होता है, 100। 100 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 10। तो इस तरह से लेंथ ऑफ ए बी हमारे पास क्या आई, 10। अब जो है कि हम लेंथ ऑफ ए डी मालूम कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ ए डी, तो ए डी की लेंथ के लिए ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 यानी कि -6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 3 9 माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू -6 माइनस 2 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 6 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे, -8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इस तरह से हमारे पास ये किसकी इक्वल होगा, 64 प्लस 36 100। 100 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 10। तो इस तरह से हमारे पास ए डी की लेंथ भी क्या आ गई, 10 यूनिट आ गई। देखो ए बी की लेंथ 10 यूनिट हमारे पास आई और ए डी की लेंथ हमने मालूम की तो ये भी 10 यूनिट आई। इसी तरह से हम बी सी की लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ बी सी, तो बी सी की लेंथ के लिए ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 0 माइनस 8 और 17 माइनस 11, x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 8 और 17 माइनस 11 यानी y2 माइनस y1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 17 माइनस 11, इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू 0 माइनस 8 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 17 माइनस 11 6 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे और -8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 प्लस और 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 100 की इक्वल होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल होता है 10 के। तो इस तरह से बी सी की लेंथ भी हमारे पास क्या आ गई, 10 यूनिट। अब जो है कि हम सी डी की लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो सी डी की लेंथ के लिए ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो लेंथ ऑफ सी डी हम मालूम करेंगे। तो लेंथ ऑफ सी डी के लिए
ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो हम क्या करेंगे x2 माइनस x1 यानी कि -6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 9 माइनस 17, तो हम लिखेंगे 9 माइनस 17 होल स्क्वायर। और जो एक है अब हम क्या करेंगे -6 माइनस 0 क्या होगा -6 होगा, स्क्वायर कर देंगे प्लस 9 माइनस 17 क्या होगा हमारे पास -8 का स्क्वायर करेंगे और इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह से, इक्वल टू -6 का स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस -8 का स्क्वायर 64 होगा। दोनों को जो एक हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। 100 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 10 यूनिट। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि चारों साइड्स की लेंथ जो है कि वो क्या है इक्वल है। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो तो अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ना सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब देखो स्क्वायर के केस में तो चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ना सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए बल्कि डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में जो डायगोनल होते हैं वो भी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। डायगोनल क्या है, जैसे ये हमारे पास डायगोनल AC है और ये डायगोनल BD है। ठीक है, तो ये भी इक्वल होने चाहिए। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, अगर हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर की ना सिर्फ चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए बल्कि डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए लाजमी। इसी तरह से रेक्टेंगल अगर होगा तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगल होगा और स्क्वायर होगा इसके केस में हम डायगोनल्स को भी मेजर करेंगे, यानी डायगोनल्स की लेंथ भी हम डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करके मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है कि डायगोनल AC मालूम कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डायगोनल AC। तो डायगोनल AC के लिए हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 0 माइनस 2 और 17 माइनस 3, तो 0 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 17 माइनस 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। इस पूरे का हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इक्वल टू 0 माइनस 2 क्या होगा -2 स्क्वायर करेंगे प्लस 17 माइनस 3 14 होगा, 14 का स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से -2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 14 का स्क्वायर 196 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 200, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 200 इक्वल होता है 10 अंडर रूट 2 के। ठीक है, 200 परफेक्ट स्क्वायर, 200 जो एक है इसके फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता 200 के फैक्टर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 100 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 10 अंडर रूट 2। तो 200 जो एक है इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा 10 अंडर रूट 2 के। इसी तरह से हम डायगोनल BD मालूम कर लेते हैं, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यानी -6 -8 और 9 -11। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डायगोनल BD इक्वल टू -6 -8 -6 -8 होगा, स्क्वायर करेंगे प्लस 9 -11 होल स्क्वायर इक्वल टू -6 -8 क्या होगा 14 स्क्वायर करेंगे प्लस 9 -11 क्या होगा हमारे पास -2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो -14 का स्क्वायर 196 होगा प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, इक्वल टू अब यहाँ पर जो एक है 196 प्लस 4 क्या होगा हमारे पास 200 होगा और 200 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है हम ऊपर देख चुके हैं 10 अंडर रूट 2 के इक्वल है। तो दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस लेंथ AB इक्वल है लेंथ AD
इक्वल है लेंथ बी सी इक्वल है लेंथ सी डी के, ठीक है। एंड डायगोनल ए सी इक्वल है डायगोनल बी डी के। Therefore the points A, B, C and D form या A, B, C, D are the vertices of square। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए बी सी और डी ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, वर्टिसेस हैं इस स्क्वायर के, ठीक है। तो स्क्वायर के केस में हम क्या करेंगे कि ना सिर्फ चारों साइड्स की लेंथ मालूम करेंगे और चारों साइड्स की लेंथ इक्वल आनी चाहिए, बल्कि हम जो है कि साथ साथ डायगोनल्स की लेंथ भी मालूम करेंगे और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आनी चाहिए और चारों साइड्स की लेंथ इक्वल आनी चाहिए, तो तब हम कहेंगे कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं कि वो स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक्सप्लेन करना है वाई पॉइंट्स ए बी सी एंड डी डू डिटरमाइन अ स्क्वायर। तो हमें ये बताना है कि क्यों ये चारों पॉइंट्स एक स्क्वायर को डिटरमाइन करते हैं, यानी ये चारों पॉइंट्स एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ये हमें एक्सप्लेन करके बताना है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें 4 पॉइंट्स मिले थे और हमें ये बताना था कि ये चारों पॉइंट्स एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो हमने चारों साइड्स की लेंथ मालूम की और डायगोनल्स की लेंथ भी मालूम की। तो स्क्वायर के लिए चारों साइड्स की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये चारों पॉइंट्स जो है कि क्या है, एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, यानी ये चारों पॉइंट्स जो है कि डिटरमाइन करेंगे एक स्क्वायर को। तो यहाँ पर जो है कि मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ इस तरह से। तो ये एक स्क्वायर बनाया, इस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ, इसे बी, इसे सी और इसे डी। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2,0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 0,-3 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 2,0, 2,0 और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट है 0,3। अब मैं क्या करूँगा, चारों साइड्स की लेंथ मालूम करूँगा और डायगोनल्स की लेंथ भी मालूम करूँगा। तो ये हमारे पास डायगोनल AC है और ये क्या है, डायगोनल BD है, ठीक है। तो इन दोनों की लेंथ भी मुझे मालूम करनी है। तो यहाँ पर जो है कि हमें क्या गिवन है, गिवन पॉइंट्स आर, मैं लिखूँगा गिवन पॉइंट्स आर। कौन कौन से पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए कोऑर्डिनेट क्या है -2,0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है -0,-3, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 2,0 और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट है 0,3। डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। डिस्टेंस फार्मूला इक्वल होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो है कि हम सबसे पहले तो लेंथ मालूम कर लेते हैं चारों साइड्स की, यानी लेंथ ए बी मालूम कर लेते हैं सबसे पहले। तो ए बी की लेंथ देखते हैं हम किसकी इक्वल आती है। तो ए बी की लेंथ के लिए x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 - x1 यानी कि 0 माइनस और ये क्या है, x1 है। तो x1 किसका है, हमारे पास माइनस का है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 + 2 लिखेंगे होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 यानी -3 - 0 लिखेंगे, -3 - 0 होल स्क्वायर। और इस पूरे का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। 0 + 2 क्या होगा, 2 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस -3 - 0 -3 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे, पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो इस तरह से हमारे पास 9 + 14 क्या आ गया, 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 हमारे पास ए बी की लेंथ आई। इसी तरह से हम जो है कि क्या करते हैं, बी सी की लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो बी सी की लेंथ के लिए क्या करेंगे हम,
ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 ज़ीरो माइनस 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये इतना काम हम डायरेक्टली कर लेंगे क्योंकि ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अब तक कई दफ़ा हम दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ मालूम कर चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। तो अब जो है कि इतना काम हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 2 माइनस ज़ीरो क्या होगा, 2 होगा, स्क्वायर करेंगे, प्लस 0 प्लस 3 क्या होगा, 3 करेंगे और स्क्वायर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13 BC की लेंथ आई। अब जो है कि हम क्या करेंगे, AD की लेंथ मालूम कर लेते हैं या CD की लेंथ पहले मालूम करो। लेंथ कोई भी पहले मालूम कर सकते हैं। तो AD की लेंथ मालूम कर लेंगे। AD की लेंथ के लिए हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 ज़ीरो माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे, 0 प्लस 2 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 माइनस ज़ीरो 3 होगा, स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 प्लस 4 क्या होगा, 13 होगा। तो इस तरह से हमारे पास AD की लेंथ भी क्या आई, अंडर रूट 13 आई। अब जो है कि हम CD की लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो CD की लेंथ के लिए हमारे पास x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस ज़ीरो और 0 माइनस 3। CD की लेंथ मालूम करनी है, x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो 0 माइनस 2 और 3 माइनस 0 करेंगे। तो 0 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 0 इक्वल टू 0 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 2, स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 माइनस 0 3 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे, इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो इस तरह से हमारे पास CD की लेंथ भी क्या आई, अंडर रूट 13। क्लियरली देख सकते हैं कि चारों साइड्स की लेंथ क्या आई, हमारे पास इक्वल आई। अब जो है कि हमारे पास इन दोनों डायगोनल यानी डायगोनल AC और डायगोनल BD की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए, तब हम जाकर हम कह सकेंगे कि ये चारों पॉइंट्स जो है कि वो डिटरमाइन करते हैं एक स्क्वायर को। तो यहाँ पर जो है कि नाउ डायगोनल AC की लेंथ मालूम करेंगे। ये लाजमी मालूम करनी है, सिर्फ चारों साइड्स की लेंथ मालूम करने से काम नहीं चलेगा, ये बात जहन में रखनी है, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में, और स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में हमें डायगोनल्स की लेंथ भी लाजमी मालूम करनी है। तो AC की लेंथ मालूम करने के लिए x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस और ये क्या है, माइनस 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर करेंगे, प्लस 0 माइनस 0। तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 क्या होगा, 4 होगा और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस और ये 0 माइनस 0 0 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, प्लस 0। तो दिस विल बी इक्वल टू 16। 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह से डायगोनल BD की लेंथ मालूम करेंगे। तो डायगोनल BD की लेंथ जो है कि क्या आएगी हमारे पास, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस और ये क्या है, माइनस 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास जो है कि 0 माइनस 0 0 होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा, 6 होगा, 6 का स्क्वायर। और इस तरह से जो है कि ये 0 प्लस 36 होगा,
दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 6 होगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डायगोनल की लेंथ जो है कि वो इक्वल नहीं आई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि थोड़ी सी क्वेश्चन में या तो मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि जो आंसर दिया गया है आंसर में ये कहा गया है कि आंसर में कुछ इस तरह से हमें प्रेजेंट किया गया है कि चारों साइड्स की सिर्फ लेंथ मालूम की है, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल आई है, और हमसे ये कहा गया है कि चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होने की बेस पर जो है कि ये चारों पॉइंट्स जो है कि वो डिटरमाइन करते हैं स्क्वायर को, जो गलत बात है। ना सिर्फ चारों साइड्स की लेंथ मालूम करेंगे बल्कि डायगोनल्स की लेंथ भी मालूम करेंगे, और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ इन चारों पॉइंट्स की हेल्प से हमने चारों साइड्स की लेंथ मालूम की, चारों साइड्स की लेंथ तो हमारे पास इक्वल आई, लेकिन डायगोनल्स की लेंथ जो है कि वो इक्वल नहीं आई है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये एक स्क्वायर को डिटरमाइन नहीं करते। या तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि वाई पॉइंट्स, एक्सप्लेन वाई पॉइंट्स ए बी सी एंड डी डू नॉट डिटरमाइन अ स्क्वायर, क्या होता, डू नॉट डिटरमाइन अ स्क्वायर। तो फिर हम कह सकते थे कि क्यों ये डिटरमाइन नहीं करते एक स्क्वायर को। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, all four sides are equal but diagonals are not equal, therefore we can say that these 4 points do not determine a square। तो यहाँ पर जो है कि हम लिखेंगे, अगर डू डिटरमाइन अ स्क्वायर है, डू नॉट की बजाय डू डिटरमाइन अ स्क्वायर है, तो हम कहेंगे कि भाई ये डिटरमाइन तो नहीं करता है स्क्वायर को, क्योंकि डायगोनल्स जो है कि वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंस diagonals are not equal, ठीक है, diagonals are not equal, therefore the points A, B, C and D do not determine a square, ठीक है। तो बस याद रखना है हमेशा स्क्वायर के केस में और रेक्टेंगल के केस में ना सिर्फ चारों साइड्स की लेंथ मालूम करनी है, स्क्वायर के केस में चारों साइड्स की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए, डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए, और रेक्टेंगल के केस में चारों अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल आनी चाहिए और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है इन चारों पॉइंट्स के ज़रिए जब हमने चारों साइड्स की लेंथ मालूम की तो चारों साइड्स की लेंथ तो इक्वल आई, लेकिन डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं आई। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स जो है कि वो एक स्क्वायर को डिटरमाइन नहीं करते, ठीक है। तो बुक में जो आंसर है वो है गलत, और अगर क्वेश्चन को इस तरह से लिखा जाए कि डू नॉट डिटरमाइन अ स्क्वायर, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों ये चारों पॉइंट्स एक स्क्वायर को डिटरमाइन नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि डायगोनल जो है कि वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये चारों पॉइंट्स जो है कि वो एक स्क्वायर को डिटरमाइन नहीं करते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये चारों पॉइंट्स वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के। तो ये हमें बताना है। तो देखो रेक्टेंगल यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इस तरह से, इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए कहता हूँ, इसे मैं पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3,2, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 4,1, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 5,4। इसी तरह से पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट है 6,3। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये चारों पॉइंट जो है कि वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के। तो देखो यहाँ पर ये जो फिगर मैंने बनाई है, अब हमने ये बताना है कि ये चारों पॉइंट जो है कि वो वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चारों साइड्स की लेंथ मालूम करनी पड़ेगी, ठीक है।
और अपोजिट साइड्स की लेंथ अगर इक्वल आ गई और दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो ना सिर्फ हमें चारों साइड्स की लेंथ मालूम करनी है, जब चारों साइड्स की लेंथ मालूम कर लेंगे तो अपोजिट साइड्स की लेंथ जो है कि वो इक्वल आनी चाहिए। ना सिर्फ अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल आनी चाहिए बल्कि डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए। डायगोनल AC डायगोनल BD की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D, ये चारों पॉइंट्स वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के। तो देखो यहाँ पर जो है कि मैं लिखूंगा गिवन पॉइंट्स आर। हमें पॉइंट A गिवन है और A के कोऑर्डिनेट है 3,2, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है 4,1, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट है 5,4 और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट है 6,3। तो हम चारों साइड्स की लेंथ किस तरह से मालूम करेंगे और डायगोनल्स की लेंथ किस तरह से मालूम करेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता होना चाहिए x2 √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के। तो सबसे पहले तो मैं AB की लेंथ मालूम कर लेता हूँ। तो लेंथ AB की लेंथ के लिए x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 3 और 1 माइनस 2। तो मैं लिखूंगा 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लूँगा। 4 माइनस 3 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा। तो √2 हमारे पास AB की लेंथ आई। इसी तरह से हम BC की लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो BC की लेंथ के लिए ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। 5 माइनस 4 और 4 माइनस 1 करेंगे। तो 5 माइनस 4 और 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे इक्वल टू 5 माइनस 4 1 होगा प्लस 4 माइनस 1 3 होगा, 3 लिखेंगे, स्क्वायर आएगा, पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 का स्क्वायर होगा 9, 1 प्लस 9 क्या होगा √10। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि हमने BC की लेंथ मालूम की। अब जो है कि हम CD की लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ CD, आप कोई भी लेंथ पहले मालूम कर सकते हो। तो CD की लेंथ के लिए ये हमारे पास x1 y1 है, x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 5 और 3 माइनस 4। तो 6 माइनस 5 और 3 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो अब तक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी डिस्टेंस फार्मूले को किस तरह से यूज़ करते हैं और डिस्टेंस फार्मूले को किस तरह से यूज़ करके हम लेंथ मालूम करते हैं। तो 6 माइनस 5 क्या होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 होगा, स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा। तो √2 हमारे पास CD की लेंथ आई। देखो हमने AB की लेंथ मालूम की तो √2 आई, ठीक है, और BC की लेंथ मालूम की तो हमने हमारे पास क्या आई √10। इसी तरह से CD की लेंथ हमने मालूम की, हमारे पास क्या आई √2। इसी तरह से अब जो है कि हम AD की लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो AD की लेंथ हमारे पास क्या आनी चाहिए √10 आनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि क्या करेंगे AD की लेंथ मालूम करने के लिए ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो 6 माइनस 3 और 3 माइनस 2 करेंगे, 6 माइनस 3 और 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे इक्वल टू 6 माइनस 3 3 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 होगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 क्या होगा 10 होगा। तो √10 हमारे पास AD की लेंथ आई। तो AD की लेंथ क्या आई √10। तो हम देख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स की लेंथ जो है कि वो क्या है इक्वल है। अब हम क्या करेंगे डायगोनल्स की लेंथ भी मालूम करेंगे। डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं पॉइंट A, B, C एंड D, ये चारों पॉइंट्स क्या हैं वर्टिसेस हैं इस रेक्टेंगल के।
तो हम जो है कि अब डायगोनल्स की लेंथ मालूम करते हैं ना। डायगोनल AC, पहले डायगोनल AC की लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो डायगोनल AC की लेंथ के लिए x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो 5 - 3 और 4 - 2, तो मैं लिखूँगा 5 - 3 और 4 - 2। तो 5 - 3 2 होगा, 2 का स्क्वायर, 4 - 2 क्या होगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 क्या होगा, 8 होगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 8 इक्वल होता है 2√2 के, ये हमें पता है। ठीक है, इसी तरह से अब हम डायगोनल BD मालूम कर लेते हैं। डायगोनल BD, तो डायगोनल BD की लेंथ मालूम करने के लिए ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। 6 - 4 करेंगे और 3 - 1, तो 6 - 4 प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर। पूरे का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इक्वल टू 6 - 4 क्या होगा, 2 होगा, स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 - 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 4 प्लस 4 क्या होगा, 8 होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 2√2 के इक्वल होता है। तो इस तरह से अपोजिट साइड्स की लेंथ भी इक्वल आई और डायगोनल्स की लेंथ भी जो है कि हमारे पास इक्वल आई, डेट इज इक्वल टू 2√2। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स। अब अपोजिट साइड कौन कौन सी हैं, ABCD के इक्वल है, सिंस AB इक्वल है CD के, ABCD के इक्वल है और BC AD के इक्वल है, एंड BC इक्वल है AD के। ठीक है, ABCD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, एंड डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल BD के। Therefore the points A, B, C and D are the vertices of rectangle, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 4 पॉइंट्स गिवन थे, पॉइंट A, B, C एंड D, और हमें ये बताना था कि ये चारों पॉइंट्स रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो हमने अपोजिट साइड्स की लेंथ मालूम की, अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल आई, यानी चारों साइड्स की लेंथ मालूम की और चारों साइड्स की लेंथ में अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स जो है कि वो रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज 16.2 का। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट द पॉइंट्स O, A, B एंड C फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें ये बताना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं, पॉइंट O, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, ये जो है कि वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो है कि वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखो यहाँ पर जो है कि मैं इस तरह से बना लेता हूँ इसको। इस पॉइंट को जो है कि मैं O कहता हूँ, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C। O के कोऑर्डिनेट हमें 0,0 गिवन है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3,0 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 5,2, 5,2। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2,2। अब हम क्या करेंगे, चारों साइड्स की लेंथ मालूम करेंगे। तो चारों साइड्स की लेंथ मालूम करने के बाद अगर ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल आए तो हम कहेंगे कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं कि वो क्या है, वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। ऑपोजिट साइड कौन कौन सी हैं, OA की अपोजिट साइड BC है और OC की अपोजिट साइड्स क्या है, AB है। ठीक है,
तो ओ सी ए बी के इक्वल आनी चाहिए और ओ ए की लेंथ बी सी की लेंथ के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखा, हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट गिवन है, पॉइंट ओ 0,0, पॉइंट ए 3,0, इसी तरह से पॉइंट बी हमें गिवन है 5,2 और पॉइंट सी हमें क्या गिवन है 2,2। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें अच्छी तरह से पता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इस पूरे का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। अब हम चारों साइड्स की लेंथ मालूम करेंगे। सबसे पहले लेंथ ओ ए मालूम कर लेते हैं। तो ओ ए की लेंथ मालूम करने के लिए ये हमारे पास x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 0 माइनस 0। तो हम लिखेंगे 3 माइनस 0 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इक्वल टू 3 माइनस 0 3 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, 9 प्लस 0 इक्वल होगा 9 के, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा। तो इस तरह से ओ ए की लेंथ हमारे पास क्या आई 3 यूनिट। अब जो है कि हम ए बी की लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ ए बी के लिए हमारे पास ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 3 और 2 माइनस 0। हम लिखेंगे 5 माइनस 3 और 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इक्वल टू 5 माइनस 3 2 होगा, स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 0 2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 प्लस 4 क्या होगा 8 होगा, 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 अंडर रूट 2। ये हमें अच्छी तरह से पता है। अब हम लेंथ बी सी मालूम कर लेते हैं। तो बी सी की लेंथ मालूम करने के लिए ये हमारे पास क्या है x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 5 और 2 माइनस 2। तो हम लिखेंगे 2 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, स्क्वायर करेंगे इस तरह से 2 माइनस 5। तो इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इक्वल टू, अब 2 माइनस 5 क्या होगा माइनस 3 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 माइनस 2 0 होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे। इस तरह से हमारे पास माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, 9 प्लस 0 9 होगा, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है और इसका स्क्वायर रूट क्या है 3 है। ठीक है, तो हमने ए बी की लेंथ मालूम की, तो हमारे पास क्या आई थी 2 अंडर रूट 2 और बी सी की लेंथ हमारे पास क्या आई 3 आई। अब ओ ए और बी सी की लेंथ जो है कि हमारे पास इक्वल है, यानी ये दो ऑपोजिट साइड्स तो एक दूसरे के इक्वल है। अब ए बी जो है कि अगर ओ सी के इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि ये चारों पॉइंट्स जो है कि वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो ओ सी की लेंथ भी हमारे पास क्या आनी चाहिए 2 अंडर रूट 2 आनी चाहिए। देखते हैं ओ सी की लेंथ मालूम करके। तो ओ सी के लिए ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 2 माइनस 0। तो हम लिखेंगे 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि वही लेंथ आएगी जो हमारे पास ए बी की लेंथ आई है। तो 2 माइनस 0 क्या होगा 2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 माइनस 0 2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 प्लस 4 क्या होगा 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 किसके इक्वल होता है 2 अंडर रूट 2 के। तो इस तरह से ओ सी की लेंथ भी हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि सिंस लेंथ ऑफ ओ ए इक्वल है, ओ ए की लेंथ बी सी की लेंथ के इक्वल है, या हाँ बी सी की लेंथ के इक्वल है, और डेट इज इक्वल टू 3 के, एंड ए बी की लेंथ ओ सी की लेंथ के इक्वल है। ए बी की लेंथ ऑफ ए बी इक्वल है लेंथ ऑफ ओ सी के, इक्वल है लेंथ ऑफ ओ सी के, डेट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि द पॉइंट्स
O, A, B and C are the vertices of पैरेललोग्राम। तो आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बस डिस्टेंस का फार्मूला हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि किस तरह से दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर हमें पॉइंट्स गिवन हो तो हम बहुत आसानी से जो है कि ये बता सकते हैं कि पैरेललोग्राम है या ट्रायंगल है या जो है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या स्केलिन ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, तो हम बता सकते हैं लेंथ मालूम करके। बस हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल्स की और ट्रायंगल्स की, तो हम आसानी से जो है कि बता सकते हैं, ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे।